इंदौर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी सर्व ब्राह्मण समाज के द्वारा अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में भव्य रूप से शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट सहित लोकसभा भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी ने शिरकत कर ब्राह्मण बंधुओं से मतदान करने का आह्वान किया। दरअसल इंदौर हमेशा से सभी त्योहार बड़े ही धूमधाम और एकता व सौहार्द के साथ मनाते हुए आया है। इसी के तहत अक्षय तृतीया पर सर्व ब्राह्मण संगठन के द्वारा निकाली जाने वाली श्री परशुराम शोभा यात्रा में चुनावी माहौल को देखते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी शंकर लालवानी सहित कई नेता और ब्राह्मण समाज उपस्थित नजर आया। इस शोभा यात्रा के दौरान 200 से ज्यादा विभिन्न समाज के द्वारा मंचों से पुष्प वर्षा, जल सेवा सहित कई तरह की सेवाएं प्रदान की गई। शोभा यात्रा के संयोजक पंडित योगेंद्र महंत के द्वारा बताया गया कि इस वर्ष शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्री परशुराम भक्तों ने शिरकत की और ब्राह्मण समाज ने सभी का आभार व्यक्त किया है। झिलमिलाती झांकियों के साथ ही शहर की उन्नति और प्रदेश की तरक्की के लिए श्री परशुराम भगवान से कामना की गई है। सर्व ब्राह्मण संगठन से जुड़े विकास अवस्थी ने कहा कि समाज हमेशा से ज्ञान का केंद्र रहा है और इसी कारण जब ब्राह्मण समाज हमेशा पूजनीय माना जाता है, लेकिन जिस तरह से स्थितियां निर्मित हो रही है उसके लिए ब्राह्मण समाज को जागृत होने की आवश्यकता है और इसी के लिए शोभा यात्रा में कई स्लोगन से जुड़े हुए बैनर पोस्टर भी शामिल किए गए हैं। जी, आपने सालों से कहा है तो मैं बताना चाहूंगा, परशुराम शोभा यात्रा 1976 से नलिया बाखल से निकलती आई। वर्ष 2001 में पूर्व न्यायाधीश मुरारी लाल तिवारी जी और मेरे आदरणीय परिवार के पितृ पुरुष पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी ने युवाओं को इसकी जवाबदारी दी थी और युवाओं ने पहले वर्ष से ही पारदर्शी कार्य प्रणाली को अपनाया, गैर राजनीतिक तरीके को अपनाया, सबकी सहभागिता की योजना को अपनाया। उसका परिणाम विगत 10 वर्षों से आप देख रहे हैं कि पिछले 10 वर्षों से परंपरा बन गई है पिछले वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ने की और इसका पूरा श्रेय मैं हमारी जो केंद्रीय समिति है 60 सदस्य उसके युवाओं को दूंगा। उस 60 सदस्यीय केंद्रीय समिति में 80% जो नौजवान है वो मध्यम वर्गीय परिवार से हैं, लेकिन वो वर्ष में 365 में से 150 दिन समाज को देते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों का घर जाकर के सर्वे करते हैं, समाज की मदद करते हैं, जब जाकर के समाज में ये एकता आती है। आप लोगों को बताना चाहूंगा, हम किसी के घर चंदा उस रूप में नहीं लेने गए जैसे हम 4-5 जने इकट्ठे होकर जाते हैं। हमने सोशल मीडिया पे आह्वान करा, 271 लोगों ने 19 लाख रुपए हमें छात्रवृत्ति बांटने के लिए दिए और मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं गौरवान्वित हूं अपनी टीम पर, अपने युवा साथियों पर। और इन युवा साथियों के दम पर हम इस वर्ष 50 लाख रुपए इंदौर के सक्षम समाज जन से लेकर के कमजोर समाज जन में वितरित करेंगे। आज लोगों का मीडिया से छुपा ही नहीं है। मैं बस यही कहूंगा, हर साल रिकॉर्ड टूटता जाता है और कल्पना से ज्यादा उपस्थिति रही और इसका पूरा श्रेय टीम को है। और आज एक मांग सभी ने सरकार से करी है कि सरकार जिस प्रकार से अन्य वर्गों को के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देती है, हमारे ब्राह्मण समाज के भी जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है केवल उनको छात्रवृत्ति दे, ये हम सरकार से मांग करते हैं। जय परशुराम, भगवान परशुराम जी जो कि भगवान विष्णु के छठा अवतार हैं, उनका आज अक्षय तृतीया के दिन प्रकट उत्सव रहता है। उनकी जयंती रहती है। उनका जन्म उत्सव को हम ब्राह्मण वर्ग में सभी समाज को सामूहिक रूप से मनाते हैं। परंपरागत भगवान परशुराम की शोभा यात्रा शाम को 7 बजे बड़ा गणपति पर भक्तों के द्वारा आरती करके प्रारंभ की गई भगवान परशुराम जी की। वो पूरे मार्ग में भव्यता के साथ हजारों की तादाद में मित्र बंधु, अन्य समाज के अध्यक्ष सचिव और पूरे मार्ग में 100 से अधिक मंचों के माध्यम से
भगवान से परशुराम की शोभा यात्रा का बहुत स्वागत किया गया। इस अवसर पर मातृशक्ति की उपस्थिति बहुत अच्छी रही। छत्रपति का आभारी हूँ, सभी समाज का आभारी हूँ। भव्य शोभा यात्रा में परशुराम शोभा यात्रा का संयोग होने के नाते सभी का हृदय से आभार मानता हूँ।